तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी कैसे प्रोक्रेस्टिनेशन काम करता है, कैसे मोटिवेशन काम करता है। हम सोचते हैं कि हम मोटिवेटेड नहीं हैं, बट एग्जैक्टली हम पूरी तरह से मोटिवेटेड है। और कैसे ऑपोजिट डायरेक्शन में मोटिवेटेड है। हम मोटिवेटेड हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने में। हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो चीजें नहीं करते जिससे हमको लगता है हमको उनसे डर होता है, या फिर हम वो चीजें नहीं करते जिसके कारण हमको लगता है कि एक ऐसा इमोशन आएगा जिसके कारण मैं अनसेफ फील करूंगा, या मैं ऐसा फील करूंगा कि मेरी जान को खतरा है। ईगो की डेथ जब क्लोज हो जाती है, जब आसपास मंडराती है, तब उसको ऐसा लगता है कि यार कैसे ना कैसे करके हमको प्रोटेक्ट करना है। तो तब मोटिवेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैसे ईगो काम करता है, कैसे हमारी आइडेंटिटी काम करती है, कैसे हमको वो रोक के रखती है हमारी चीजों को अचीव करने के लिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक बच्चा है, उसके पेरेंट्स उसको बोलते हैं, जैसे ही वो पैदा होता है वो बोलने लग जाता है, वो गिनती करने लग जाता है, वो लोगों को नमस्ते करता है, हाय हेलो करता है। तो पेरेंट्स बोलते हैं कि यार ये बच्चा बहुत स्मार्ट है, ये बच्चा एक क्विक लर्नर है, ये बच्चा बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है। स्कूल में भेजते हैं, टीचर्स बोलती हैं कि यार ये बच्चा बहुत स्मार्ट है आपका। अब उस बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने ये देखा कि यार मैं बहुत स्मार्ट हूं, मैं ऑटोमेटिकली स्मार्ट हूं, मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब वो जो आइडिया है उसके दिमाग में अब वो फीड हो गया। अब उसने अपनी आइडेंटिटी उस स्मार्टनेस के अराउंड रैप कर ली। अब वो जो भी चीज करता है वो बोलता है कि मैं स्मार्ट हूं, मैं ये चीज कर सकता हूं। बट आप ये देखिए, वो बच्चा अभी फर्स्ट क्लास में है, सेकंड क्लास में जाता है, थर्ड क्लास में जाता है, फोर्थ क्लास में बहुत स्मार्ट है, अच्छी बात है, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ में जैसे ही वो पहुंचता है स्टडीज थोड़ी बहुत डिफिकल्ट हो जाती है और उसके बस में मैथ नहीं आती, मैथ्स उसको समझ नहीं आ रही। वो कोशिश कर रहा है बट ये मैथ्स बिल्कुल चेंज हो चुकी है सेवेंथ स्टैंडर्ड में। अब वो घबरा रहा है और वो बोलता है कि यार मैं तो स्मार्ट हूं, मुझे ये आना चाहिए। स्मार्ट की डेफिनेशन क्या है कि मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ रही, मेरे को ऑटोमेटिकली चीजें आ रही है। ऐसे उसने अपनी आइडेंटिटी फॉर्म कर ली। बचपन से उसको सिखाया गया कि तू एक फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान है, तेरे को स्मार्टनेस इसी तरीके से आती है, तू पहले से ही स्मार्ट है। बट अगर कोई चीजें डिफिकल्ट हो जाती है तो अब वो बच्चा चीजों को हैंडल नहीं कर पाता। तो अब सिचुएशन क्या आती है, अब वो बच्चा जानबूझ करके वो बोलेगा कि यार मन नहीं कर रहा पढ़ाई करने का, मैं बहुत लेजी हूं। अब उसने क्या किया, उसको इतना डर है इस चीज से कि कहीं उसकी स्मार्टनेस वाली आइडेंटिटी झूठी ना साबित हो जाए, इसलिए वो अपने आप को दूसरी चीजों में बिजी रखता है। इसलिए वो वीडियो गेम्स करने लग जाता है, इसलिए अलग अलग चीजें करने लग जाता है, ड्रग्स में चला जाता है, ताकि उसको पढ़ाई नहीं करनी पड़े, ताकि उसको वो सब्जेक्ट वापस हाथ नहीं लगाना पड़े, ताकि उसको पता ना चल जाए कि वो एक्चुअली स्मार्ट नहीं है। ऐसे हमारा ईगो काम करता है। ईगो अपनी आइडेंटिटी फॉर्म कर लेता है कोई ना कोई एट्रीब्यूट से। अगर आज मुझे कोई बोलता है कि जतिन आप चीजों को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हो, ठीक है, और आज मैं किसी के साथ बैठता हूं, मैं उनको कुछ चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं और उस पर्सन के दिमाग में कुछ फिट ही नहीं बैठ रहा, मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझ ही नहीं आ रहा उसको। अब उसमें मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा, मुझे ऐसा लगेगा कि क्या मैं एक्चुअली में चीजों को सही तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बट अब क्या है, इतने सालों से मैं करता हुआ आया हूं, मैंने अपनी आइडेंटिटी फॉर्म कर रखी है इस चीज के कारण, तो अब मैं उससे बाहर नहीं निकल सकता। इसको हम बोलते हैं ईगो, इसको हम बोलते हैं अहंकार। हमारा अहंकार चीजों को रोक के रखता है। अब इसी कारण से हम मोटिवेटेड नहीं हैं जो चीजें हमको करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम बोलते हैं हम लेजी हैं, हम टायर्ड हैं, हम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने आइडेंटिटी फॉर्म कर ली है एक चीज के कारण। हम अपनी इमेज को गिराना नहीं चाहते, हमारी इमेज हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब ये चीज़ मुझे याद है, मैं कॉलेज में था और मेरी तब की एक गर्लफ्रेंड थी, और वो गर्लफ्रेंड मैंने बोला क्लास में आके मेरे साथ बैठ जा, बट वो मेरे साथ नहीं बैठी, वो कहीं और जाके बैठी। अब वो बहुत ही छोटी सी चीज़ थी, बट उसमें मैं बिल्कुल फाइन था, मैं बिल्कुल ठीक था, बट मेरे दोस्त हंसने लग गए। मेरे दोस्त पता नहीं कोई दूसरे कारण से हंसने लग गए, बट मेरा ईगो ये बोला वो इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि तेरी गर्लफ्रेंड तेरे साथ नहीं बैठी है, किसी और के साथ बैठी है। अब उसमें
मेरा माइंड अलग चीजें सोचने लग गया, उसमें मुझे गुस्सा आने लग गया। और मुझे आज भी याद है कि मैं उस पर चिल्ला पड़ा अपनी गर्लफ्रेंड पे, इस बात पे कि यार तेरी कैसी हिम्मत कि तू दूसरे के साथ जाके बैठी। अब तब से मेरा माइंड, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की अपने ऊपर काम करने की ताकि मैं इस ट्रैप में ना फंसूं। बट हर कोई पर्सन उस तरीके से रिएक्ट करता है जैसे वो सोचता है कि लोग उसको कैसे देखेंगे। अगर मैं अपनी वाइफ से अभी बात कर रहा हूं कैमरा बंद करके, तो शायद मेरा बात करने का तरीका अलग होगा। जैसे ही कैमरा ऑन हो जाती है, थोड़ा बहुत डायलॉग चेंज हो जाता है, बात करने की टोन चेंज हो जाती है। अब वो कहां से आ रही है? क्योंकि ईगो अटैच हो चुका है। लोग मुझे देखते हैं कि मैं इस तरीके का पर्सन हूं, तो मुझे अब वो क्वालिटी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। इनफैक्ट वो बाहर ही नहीं होता, इंटरनली भी होता है कि हम कहीं ना कहीं अपनी ईगो को मेंटेन करने के लिए वो चीजें ट्राई ही नहीं करते, वो जॉब के लिए अप्लाई ही नहीं करते, क्योंकि कल को रिजेक्शन आ गया तो। अगर हमको अपने प्रोफेसर को ईमेल करना है, बोलना है कि मुझे एक्सटेंशन चाहिए, हम नहीं करते। अगर मुझे बॉस को ईमेल करना है, कुछ कहना है, बट उसमें वो भी नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर मुझे रिजेक्ट कर दिया उस पर्सन ने या उस लड़की ने या उस लड़के ने या उस अपॉर्चुनिटी ने, तो मेरे ईगो को क्या होगा? मेरे ईगो को बहुत ठेस पहुंचेगी। तो दोस्तों, हमको अपने अहंकार को जानना बहुत जरूरी है, हमको हमारे ईगो को जानना जरूरी है। तो आइडेंटिटी को चेंज नहीं करना है हमको। कई सारे लोग बोलते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आइडेंटिटी को चेंज करना है। हमको आइडेंटिटी को चेंज नहीं करना, आइडेंटिटी से डिटैच करना है अपने आप को। अब वो डिटैचमेंट तब आता है जब हम अपनी थॉट्स को हमसे दूर रख पाएं, क्योंकि जो चीज़ों के बारे में हम सोचते हैं, जैसे हम सोचते हैं वैसे वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती है। तो अगर हम ईगो के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हैं, अगर हमने एक्सपेक्टेशन बहुत हैवी डाल रखी है, अगर हमने एक चीज़ पे इतना ज़्यादा, एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक पे इतना ज़्यादा हमने फोकस करके रखा है, इतना ज़्यादा हम उस पर डिपेंड हो रहे हैं कि हम अपनी लाइफ पूरी तरह से इंजॉय कर ही नहीं पा रहे, तो आप जान सकते हो कि आपका कहीं ना कहीं ईगो इन्वॉल्व है इस चीज़ में। उस ईगो को देखिए, परखिए, उसको एनालाइज करिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको कुछ बता रहा है आपके कैरेक्टर के बारे में। जब आप उसको सॉल्व कर पाओगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमारा मानस, हमारा ईगो, हमारा अहंकार, हमारे संस्काराज, ये सब चीज़ें कैसे कनेक्ट होती हैं, कैसे हम अपनी कॉन्शियसनेस को आगे बढ़ा पाए, चीज़ों को अचीव कर पाए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी चीज़ों को, हम फिजिकल चीज़ें हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाए, सब कुछ एक स्पिरिचुअल पाथ पे रहकर। थैंक यू।